रात का समय था और कोमल जी ने बहू मेघा का इंतजार किया, लेकिन जब मेघा लौटी तो सास की चिंताओं का कोई महत्व नहीं था। बहू का पलटवार सुनकर कोमल जी ने आंसू में अपनी सुध बुध खो दी, लेकिन मेघा का ठंडा रवैया उसे घर से बाहर धकेलने का काम कर गया। एक रिश्ते की दरार से निकली इस कहानी ने अपनों के बीच प्रेम और तिरस्कार की परछाई को उजागर किया। बहू, तुम मुझे मेरे बेटे के घर से नहीं निकाल सकती? सैती। आज फिर रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन बहू मेघा अभी तक घर नहीं आई थी। कोमल जी उसके इंतजार में कब से अंदर बाहर हो रही थी। बीच बीच में अपने 7 वर्षीय पोते मनु को भी देखकर आ रही थी, जो कि अपनी मम्मी को याद करते हुए सो चुका था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से मेघा बाहर निकल कर आई। उसके घर की रिंग बजाने से पहले ही कोमल जी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। ये देखकर मेघा मुंह बिगाड़ते हुए अंदर आई। तब कोमल जी ने दरवाजा बंद किया और अंदर जाती हुई मेघा से सवाल किया, बहू, आज फिर तुम लेट आई हो। कम से कम ख्याल तो रखो कि मनु तुम्हारा इंतजार करता होगा। वो छोटा बच्चा तो अपनी माँ को देखने को भी तरस गया है आजकल। अरे पिता नहीं है उसके, लेकिन कम से कम माँ होने के नाते तुम थोड़ा ध्यान तो रखो उसका। और कौन था वो जिसके साथ तुम आई हो? सुनकर नेहा का दिमाग खराब हो गया। आजकल वैसे भी वो कहाँ किसी के कहे में थे। उसने पलट कर कहा, मम्मी जी, मैं कभी भी आऊं और किसी के भी साथ आऊं, आप होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी सास हूं, इसी घर की एक सदस्य हूं। क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? कोमल जी ने कहा। सुनकर मेघा पलटते हुए बोली, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मम्मी जी, ये घर मेरे पति ने खरीदा था, इस पर मेरा हक है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, निकलिए आप यहाँ से। अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अचानक अपनी बहू मेघा के मुंह से ये बातें सुनकर कोमल जी के पैर वहीं के वहीं थम गए। बहू, ये तू क्या कह रही है? अगर तू मुझे घर से निकाल देगी तो मैं कहां जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। कोमल जी बहू मेघा के सामने आंखों में आंसू लाकर बोली। तो मैं क्या करूं? बहुत सारे वृद्ध आश्रम है शहर में, वहां जाकर रह लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी भर का ठेका मैंने नहीं ले रखा। मेघा कठोर बनते हुए बोली। बहू, ऐसा मत बोल। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मनु के अलावा है ही कौन? मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम लोगों के भरोसे में अपनी बची खुची जिंदगी जी लूंगी, पर मुझे घर से मत निकाल। मैं कहां जाऊंगी? कोमल सी हाथ जोड़ते हुए बोली। बस बहुत हो गया। मैंने आपके बेटे से शादी की थी। आपका जिंदगी भर का ठेका मेरे सर नहीं लिया था। आपका बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? पर बहू, ये घर तो मेरे बेटे ने अपनी कमाई से खरीदा था। तू मुझे इसमें से कैसे निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती हूं। आपके बेटे ने यह घर अपनी कमाई से खरीदा था और ये घर उसके नाम पर ही था। अब उसकी विधवा होने के नाते यह घर मेरा है, इसलिए चुपचाप निकल यहां से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कहते हुए मेघा ने कोमल जी की बांह पकड़ी और जबरदस्ती खींचते हुए उन्हें घर के दरवाजे पर ले आई और जबरदस्ती बाहर धकेलते हुए घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कोमल जी काफी देर तक वहां दरवाजा खटखटाते हुए मेघा से दरवाजा खोलने की विनती करती रही, लेकिन मेघा ने दरवाजा नहीं खोला। हां, आस पड़ोस की भीड़ जरूरी इकट्ठी हो गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक कोमल जी घर के दरवाजे के बाहर बैठी ही रही, पर मेघा तो इतनी संगदिल हो चुकी थी कि उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अब रात के 12 बज रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। धीरे धीरे भीड़ भी छंट चुकी थी। आखिर कौन इस पचड़े में पड़ना चाहे? आजकल किसके पास इतना वक्त है? लेकिन पड़ोस में रहने वाली कोमल जी की सहेली सुधा और उनका बेटा मनन उनके पास आए और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें घर ले आने के बावजूद भी कोमल जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब सुधा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, कोमल, कब तक रोती रहोगी? थोड़ी हिम्मत रखो, तुम्हारे मायके फोन कर देते हैं। तुम्हारा भाई या भतीजा तुम्हें लेने आ जाएगा। सुधा, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सजा मिली? बेटे के इस दुनिया से जाते ही मैं तो बेघर हो गई। मेरे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है। बहू ऐसा करेगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोमल जी रोते हुए सुधा जी से बोली। आंटी, आप पहले रोना बंद कीजिए और ये पानी पीजिए। फिर मम्मी कह रही है ना, वैसे ही आपके मायके फोन कर देंगे। आपका भाई और उनका बेटा तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए अपने आप को बेघर तो मत कहिए। सुधा जी का बेटा मनन उन्हें समझाते हुए बोला। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है मुझे। क्या एक मां अपने बेटे की कमाई पर कोई हक नहीं रखती? उसके मरते ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी पत्नी की हो गई। भला ये कैसा कानून है? कोमल जी रोते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से सुधा जी और मनन ने उन्हें समझाया। काफी देर तक वो यूं ही मौन रही। तब सुधा जी के समझाने पर वो आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे ही उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कितनी खुशहाल जिंदगी थी उनकी।
उनका विवाह संयुक्त परिवार में हुआ था। घर में सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, उनके बच्चे, पति, वो और उनका छोटा सा बेटा पवन। पति पारिवारिक व्यापार में ही अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन घर आते समय उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से कूच कर गए। वो दुनिया से क्या गए, ससुराल वालों ने भी मुंह फेर लिया और 15 दिन होते ही उन्हें उनके भाई